हेलो एवरीवन, को विद्या पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम के बारे में और उससे जितना पॉइंटर हो सकता था ऑनलाइनर पॉइंटर हमने आज यहाँ पे लाए हैं और उससे रिलेटेड बात करेंगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोह का क्या कारण था और ये कहाँ कहाँ पे ये विद्रोह का बीज फूटा, ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो इसका प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। और दूसरा है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप करने का संदेह। सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी की प्रथम चिंगारी कहाँ भड़की थी। तो मेरठ में पहले भड़की थी। और नेक्स्ट पे बात करते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। दिसंबर 1856 ईस्वी में। मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े हुए थे। बैरकपुर विद्रोह 19 मार्च 1857 से। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री में सिपाही थे। 27वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 6वीं कंपनी में। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने किस पर गोली चलाई थी। सार्जेंट मेजर पे। अब नेक्स्ट पे आते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, जो यह हुआ था इस तारीख को 11 मई 1857 को। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। कमल और रोटी। 1857 के विद्रोह के दौरान धार्मिक नेताओं के असंतोष का प्रमुख कारण क्या था। ईसाई धर्म प्रचारकों की बढ़ती गतिविधियाँ। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। लेफ्टिनेंट जनरल जॉन वेनेट हैरिसे। नेक्स्ट पे आते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहेब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। वक्त खां को। नेक्स्ट पे आते हैं। किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिरजिस कादिर ने। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था। बेगम ऑफ अवध और बेगम थी बेगम हजरत महल। 30 मई 1857 को लखनऊ में यह विद्रोह आगे बढ़ा था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था। मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद के थे। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबादी द्वारा 1857 के विद्रोह के समय किस स्थान पर समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। फैजाबाद में। 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में अंग्रेजी रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए किन अधिकारियों की मृत्यु हुई थी। जनरल नीर, मेजर जनरल हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस। 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था। जेम्स ऑस्टम। नेक्स्ट पे आते हैं। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में कौन सा जनरल घायल हुआ था। जनरल जॉन निकलसन। फिर ऐसे बात करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बनारस में विद्रोह का दमन किसने किया था। कर्नल नील ने। 1857 के संग्राम में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था। दिल्ली को 20 सितंबर 1857 को। और यहाँ के दमनकर्ता थे कैप्टन निकलसन। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। नाना साहब ने। 1857 में गदर के समय कानपुर में अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर कौन था। सर व्हिलर। कानपुर में नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी। 5 जून 1857 को। नाना साहब धोतु पंत कौन थे। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। और नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। तात्या टोपे था। 1857 के क्रांतिकारी तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। रामचंद्र पांडुरंग। वर्ष 1857 के विद्रोह में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तात्या टोपा। उसके मित्र मानसिंह थे जिन्होंने उन्हें धोखा दिया था। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी। 18 अप्रैल 1859 ईस्वी में।
1857 की क्रांति के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। इलाहाबाद, जो प्रयागराज के नाम से प्रचलित है, में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का दमन किसने किया था? जनरल नील ने। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ स्थित है? वाराणसी। इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1835 में। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किस अंग्रेज जनरल का सामना करना पड़ा था? जनरल ह्यूरोज। और यह अंतिम युद्ध था 17 जून 1858 को। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर किसने कहा था कि भारतीय विद्रोही में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है? ह्यूरोज ने। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। नेक्स्ट पे आते हैं पॉइंट पे। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ की थी? अवध की। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब ने। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास कहाँ था? आगरा। इनका जन्म हुआ था 27 दिसंबर 1797 को आगरा में। मृत्यु 15 फरवरी 1869 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? बाबू कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? आरा में। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में प्रमुख नायक थे। वह कहाँ के निवासी थे? जगदीशपुर, बिहार। वह जगदीशपुर के जमींदार थे। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? राजपूत कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 का केंद्र क्या था? जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग प्रभावित रहा था? पटना, आरा, गया, दानापुर, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद, जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था? मुंगेर। वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था। बिहार। बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी? अप्रैल 1858 में। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेनाओं को पराजित करने वाला कौन था? आउवा के ठाकुर कुशल। राजस्थान में 1857 की क्रांति का कौन सा स्थल केंद्र था? अजमेर, नीमच, आउवा। राजस्थान में 1857 की क्रांति का कौन सा स्थल केंद्र नहीं था? जयपुर और चित्तौड़गढ़, ये स्थल केंद्र नहीं थे। असम में 1857 की क्रांति के नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग लिया था? बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? भगत सिंह और उधम सिंह। तो ये हो गया। अब ये सबको हमने इन शॉर्ट एक के पॉइंटर के रूप में बता दिया है। नेक्स्ट पे आते हैं। 1857 की क्रांति में इंदौर में अंग्रेजों के साथ किसने संघर्ष किया था? सदात खान ने। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर की सिंधिया ने। 1857 के विद्रोह के बारे में किसने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा? लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के विद्रोह में किन वर्गों ने भाग नहीं लिया था? साहूकार और जमींदार वर्ग। 1857 के विद्रोह में किस वर्ग ने भाग लिया था? कृषक, खेतिहर, मजदूर। 1857 के विद्रोह में किस भारतीय वर्ग ने तटस्थता बनाए रखी थी? शिक्षित मध्यम वर्ग ने। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और इनका कार्यकाल था 1856 से 1862 ईस्वी। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पाल्मस्टन।
इनका कार्यकाल था 1855 से 1858 ईस्वी था, 1859 से 1865 ईस्वी तक। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी, भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार के साथ दिया, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सुसज्जित और संगठित थे। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय प्रशासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। किसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था? 1857 की क्रांति में। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? वीडी सावरकर ने। किस ब्रिटिश प्रशासक राजनीतिज्ञ ने पहली बार स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? डिज़रायली ने। किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जिहाद या धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी? अहमदुल्ला ने। 1857 के विद्रोह के समय में डॉक्टर आर.सी. मजूमदार की कटु आलोचना हुई है, जिनके विचारानुसार सामान्य जनता का अंग्रेज के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारण पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सैयद अहमद खां, 1859 ईस्वी में। 1857 ईस्वी के महाविद्रोह के बाद बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासित कर कहाँ भेज दिया गया? बर्मा। नाना साहब 1859 ईस्वी में कहाँ चले गए? नेपाल। अब अशबाबे बगावते हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? सैयद अहमद खान ने, 1859 ईस्वी में। किसने लिखा था, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? आसिम मजूमदार ने। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द शिपनिमिनिटी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आसिम मजूमदार ने। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? सर जेम्स ऑस्टम एवं डब्ल्यू टेलर ने। आधुनिक भारतीय इतिहास के विद्वानों में से किसने 1857 के आंदोलन के दौरान ग्रामीण विद्रोह का काम नहीं किया था? रजत कांतरे। किस विद्वान ने इस बात का विरोध किया है कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक कृषि समाज की बेचैनी थी? रंजीत गुहा ने। किसके अनुसार यह 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह था? सीले और जॉन लॉरेंस। किसके अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था? जॉन सीले। किसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था? जॉन सीले। किसके अनुसार 1857 का विद्रोह बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था? टी.आर. होम्स। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? वीडी सावरकर ने। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में शुरू हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था? डॉक्टर एस.एन. सेन ने। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, ऐसी चंद का यह कथन किस घटना से संबंधित है? 1857 के विद्रोह से। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज का नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? पील आयोग। जुलाई 1858 ईस्वी में मेजर जनरल जोनाथन पील ने किया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किन प्रांतों से किया था? पर्वतीय क्षेत्र गोरखा, जिसमें थे पंजाब और उत्तर प्रांत से। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को दिए गए किस आश्वासन को पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति को त्याग दिया गया। 1 नवंबर 1858 को
महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किस घोषणा द्वारा किया गया था? 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा से। नेक्स्ट पे आते हैं। 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था? 1:5 था। बस नहीं, थैंक यू।